सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3, 4 और 5 पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले जो अध्याय पढ़ाए गए हैं उन्हें नहीं देखा तो आप जाके पहले उन्हें देख लीजिए, तभी आपको आगे के अध्याय समझ में आएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अध्याय 6 में हम दान के बारे में बात करेंगे। और वचन पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले कर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदि से अनंत काल के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें रात भर संभाला और एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि आपके वचन को लेके एक बार फिर से सभी भाई बहनों के बीच में आए। हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु जी आप कार्य करें। ये सिर्फ वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले भी बन सकें। या जीसस परमेश्वर, जो भी वचन हो वो हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो, ताकि तुम जो भी धर्म के काम करते हो तो तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं परंतु अपने स्वर्गीय पिता के लिए करें। जब आप अपने पिता के लिए करोगे तो आपको परमेश्वर एक बड़ा फल देगा। यदि आप सिर्फ मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम करते हो तो स्वर्गीय पिता से आप कुछ भी फल ना पा सकोगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तूरी न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। परमेश्वर का वचन कहता है आयत 2 में, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी मत बजा, मतलब दूसरों को मत बताते फिरो कि हम दान कर रहे हैं, जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। जो कपटी मनुष्य होते हैं वे गलियों में और सभाओं में अपने दान का बखान करते हैं, अपने दान की बात बताते फिरते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर में हाथ बढ़ाते हैं, कुछ दान करते हैं, तो आप यदि दाहिने हाथ से दे रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आपका बायां हाथ भी उस दान को जानने ना पाए। हमें ऐसे मुट्ठी बंद करके दान देना चाहिए, ना कि किसी को दिखा के, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जानता है कि हमने क्या दिया है, किस मन से दिया है। आयत 5 में प्रार्थना कैसे करें। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग होते हैं दिखाने के लिए सड़कों पर, आराधनालयों में, मोड़ों पर खड़े हो के प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है। परमेश्वर को ऐसी प्रार्थना पसंद नहीं है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन आयत 6 में कहता है कि आप किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। जब आप प्रार्थना करते हो
तो अपने बंद कोठरी में जाओ, अपने रूम में जाओ, अपने कमरे में जाओ और अपना दरवाज़ा है उसे बंद करो और जो पिता गुप्त में तुम्हें देखता है उससे क्या करो, प्रार्थना करो, तो आपका पिता आपको प्रतिफल देगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे अकेले में भी बातें करना चाहते हैं, इसलिए हमें अकेले में प्रार्थना करने जरूर जाना चाहिए। आयत 7 में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक मत करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत से लोग क्या होते हैं कि जब हम बहुत बोले जा रहे हैं, प्रार्थना करे जा रहे हैं, बक बक, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या विषय है, इसलिए तुम उनके समान न बनो। यानी कि जो बक बक करने वाले होते हैं, तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे बताने से पहले हमारे मन की बातों को जानता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो तो मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूँगा। यदि कोई ऐसी बात किसी भाई या बहन से हो गई है जिसकी वजह से हम उससे नाराज़ हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको उसे क्षमा कर देना है, क्योंकि वचन कहता है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूँगा। आयत 16 में हम उपवास के बारे में बात करेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई हो, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि यदि तुम उपवास करते हो तो कपटियों के समान अपने मुंह को बना के मत रखो। कपटी लोग क्या करते हैं, मुंह पे उदासी है, मुरझाए हुए चेहरे हैं, आज हमारा उपवास है, आज हमारा उपवास है, सबको बताएंगे, परंतु हमारे स्वर्गीय पिता को ऐसा उपवास नहीं भाता। कपटी लोग इसलिए मुंह बनाते हैं ताकि उन्हें लोग उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, कि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु अपने स्वर्गीय पिता के लिए उपवास रखते हैं तो हमारा पिता हमें उसका प्रतिफल देगा। आयत 17 में लिखा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो। परमेश्वर ये भी नहीं बोलते कि तुझे नहाना है और नहा धो के मेरे सम्मुख आना है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हम नहा के ही परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, हम हाथ मुँह धो के भी अपने परमेश्वर की हजूरी में बैठ सकते हैं। इस आयत में जानेंगे स्वर्गीय धनी। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। यदि हमें अपने स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, जहाँ न तो कीड़ा लगता है, न चोर उसे चुराता है, न सेंध लगती है,
क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यदि मेरे प्रिय भाई बहनों हम धरती पर रहकर धन इकट्ठा करने के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा मन सिर्फ धन पे ही रह जाएगा, अपने स्वर्गीय पिता पर हम अपने मन को नहीं लगा सकेंगे। 22 आयत में पढ़ेंगे शरीर की ज्योति। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर ने शरीर का दिया आँख बताई है। यदि हमारी आँख निर्मल है तो हमारा सारा शरीर भी निर्मल है। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारी आँख सही है तो हमारे अंदर क्या है, उजियाला है। हमारा देखने का तरीका बुरा है तो हमारे अंदर क्या है, अंधकार है। 24 आयत में पढ़ेंगे परमेश्वर और धन। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने वचन में बताया है कि यदि हम दो स्वामियों की सेवा करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम यदि हमारे पास दो वस्तु भी होती हैं तो हम उनमें कंपेयर करते हैं कि ये अच्छी है ये बुरी है। उसी तरह यदि हमारे दो स्वामी हैं तो हमें एक अच्छा लगेगा एक बुरा लगेगा। इसी प्रकार परमेश्वर और धन हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, कि आयत 25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोज से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है क्या प्राण भोजन और वस्त्र से बढ़ के नहीं। यदि हमारे अंदर प्राण ही नहीं है, हमारे अंदर श्वास ही नहीं है, तो हम उस भोजन का क्या करेंगे, हम उन वस्त्रों का क्या करेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है तुम पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं और न बटोरते हैं, परंतु फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। ऐसा कौन मनुष्य है जो अपनी आयु में चिंता करके एक घड़ी भी बढ़ा सके। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वास, जो तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जातियां सिर्फ ये सोचने में लगी रहती है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। तो हमें अन्य जातियों की तरह नहीं बनना है, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि हमें हमारा परमेश्वर हमें अद्भुत देने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है परमेश्वर जानते हैं। आयत 33 में देखेंगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो वचन कहता है आयत 33 में, यदि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो जो ये सांसारिक वस्तुएं हैं ये सब तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है, तो हमें आगे का नहीं सोचना है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, हमारे जीवते खुदा पर है, वह हमारी चिंता करता है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।